हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बीपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज में भारत का भूगोल। इससे पहले हमने विश्व का भूगोल कर लिया, अर्थव्यवस्था, इतिहास, हमने ये सब वीडियो अपलोड कर दिया। तो आप जाके बीपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज का एक प्ले लिस्ट बना हुआ, तो आप इस प्ले लिस्ट पर जाके देख सकते हैं कि हमारा कौन कौन सा क्लास हो गया है और सारे क्लास में अपलोड किया हुआ है। साइंस का भी क्लास हमने ले लिया है। तो हमारा भारत का भूगोल बचा ही है, बस ये लास्ट हमारा बचा हुआ है। और देख लेंगे थोड़ा बहुत और कुछ बचा होगा तो वो भी हम बता देंगे आपको। मुझे तो लगता है सारा खत्म हो गया, बस मैथ्स बचा हुआ है। तो मैथ का मैं आपको पीडीएफ दे दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, तो आप खुद बना लीजिएगा मैथ को, क्योंकि मैथ अगर मैं बताऊँगी तो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि उसमें जिस तरह से सॉल्व दिया हुआ है तो उस तरह से आप खुद भी देख के बना ही सकते हैं। और ऊपर से मैं बताऊँगी तो समझ में नहीं आएगा, ऊपर से मेरे पास उतना बोर्ड वार्ड है नहीं, तो मैं कैसे लिख पाऊँगी। इसलिए मैं आपको उसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगी, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके पीडीएफ अपलोड कर लीजिएगा, मैथ का भी और इस क्लास का भी, और सारे क्लास का हम पीडीएफ अपलोड कर रहे हैं। तो आइए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। और ये हम 2 पार्ट में इसको डालेंगे, क्योंकि इसमें 150 क्वेश्चन है। तो आज हम 75 क्वेश्चन कर लेंगे और 75 क्वेश्चन हम कल कर लेंगे, ताकि हमारा क्लास लंबा ज़्यादा ना हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का भूगोल देखेंगे आज हम, जिसमें लिखा है भारत का विस्तारांत है। विस्तारांत मतलब कितना फैला हुआ है भारत। तो भारत का जो मुख्य भूमि से है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 40, और ये हमारा उत्तर पूर्वी बोलते हैं, ये उत्तर हमारा दिशा हो जाएगा और ये पूरब हो जाएगा। तो उत्तर पूर्वी दिशा में ये है 8 डिग्री 4 और उत्तरी अक्षांश पे है। और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25 पूर्वी दिशांतरों में है। और भारत से क्या है, कर्क रेखा होकर गुजरती है, जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4 है। ये तो हमारा सही है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति की जो जनसंख्या है वो 17.5 डिग्री है। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। इसमें 17 डिग्री दिया हुआ है, लेकिन अभी हम देखेंगे 17.5 डिग्री हो जाएगा। भारतीय प्रमाणिक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय में क्या अंतर पाया जाता है। तो भारतीय जो प्रमाणिक हमारा समय है वो ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे है। तो हमारा बी हो जाएगा इसमें राइट आंसर, प्लस 5.5 घंटा। तो प्लस माइनस का आप ध्यान दीजिएगा। हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है। तो हुंड्रू जलप्रपात हमारा स्वर्ण रेखा नदी पे है। तो ये सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। कमेंट करके आप बताइए कि स्वर्ण रेखा नदी कहाँ है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारत की सर्वोच्च चोटी है। तो सर्वोच्च में सबसे ऊंची चोटी जो भारत की है वो कौन सी है। इसमें गार्डविन आइंस्टीन दिया हुआ है, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर होना चाहिए कंचनजंगा, क्योंकि गार्डविन आइंस्टीन भारत में है, लेकिन इसमें कहा भी फिलहाल अवैध रूप से पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। अब भारत का पूछता तो कंचनजंगा होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, तो आप याद रखिएगा। आपसे पूछे कि भारत की सर्वोच्च चोटी, तो भारत की पूछे तो कंचनजंगा, भारत में पूछे तो गार्डविन आइंस्टीन डालिएगा। नेक्स्ट हमारा है, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। तो हिमालय में जो हिम रेखा होती है वो शायद 4300 से लेके 6000 मीटर पूरब में होती है। तो हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। हिमालय का पर्वत पादीय प्रदेश है। तो हिमालय का जो पर्वत पादीय प्रदेश है उसे हम शिवालिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। जो हमारा हिमालय वो 4 श्रेणियों में बटा हुआ है। पहला ट्रांस, दूसरा विदत है, पहला हमारा ट्रांस हिमालय है, दूसरे नंबर पे हमारा विदत हिमालय, तीसरे पर लघु हिमालय है, और चौथे पे हमारा शिवालिक है। शिवालिक श्रेणियों का निर्माण हुआ है। तो शिवालिक का जो निर्माण हुआ वो सेनोजोइक युग में हुआ है। तो डी हो जाएगा राइट आंसर। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुई है। भारत के जो अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत जो निर्मित हुई है वो पैलियोजोइक महाकल्प में हुई है। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। छोटा नागपुर एक पठार है। तो ये कैसा पठार है। तो छोटा नागपुर जो पठार है वो एक अग्र गंभीर पठार है। तो हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। अब कथन दिया हुआ, तो हम कथन को देख लेंगे। भारत में भू आकारों की संरचना के संबंध में कथनों पर मनन कीजिए, और इसमें हमें सही बताना है। तो संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। तो ये तो हमारा सही हो जाएगा, जो मेघालय का पठार है वो दक्कन पठार का ही भाग है। दूसरा हमारा है,
कश्मीर घाटी की रचना एक संभिन्नति में हुई है, तो ये भी मैं सही हो जाएगा। जो कश्मीर घाटी इसकी रचना एक संभिन्नति में हुई है। नेक्स्ट हमारा है गंगा मैदान की रचना एक अग्रग्रथ में हुई है, तो ये भी सही हो जाएगा। जो गंगा मैदान की रचना है वो एक अग्रग्रथ में हुई है, तो तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है हिमालय की जो उत्पत्ति है वो भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है, तो चीनी प्लेट नहीं होगा। जो प्लेटोटेक्टोनिक है उसमें हमारा भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट के से जो बना है हमारा हिमालय, ये बताया गया। तो इसमें हमारा 1 2 3 हो जाएगा सही, ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो अंश नहीं है गारो खासी जयंतिया, जो कि मेघालय पठार का अंश है, लेकिन जो भुवन पहाड़ियाँ ये मेघालय पठार का अंश नहीं है, तो ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत की तट रेखा है, तो भारत की तट रेखा हमारा 75-15 या 75-25 है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो ई हो जाएगा राइट आंसर हमारा। तो 75-16.6 किलोमीटर है, तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? तो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में जो हमारा पश्चिमी घाट है उसे सह्याद्री कहते हैं, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, सर्वाधिक ऊंचाई पर इसमें अवस्थित हमारा है नाथुला। और जो जिला हमारा कहाँ पे है? तो जो जिला हमारा जम्मू कश्मीर में है, रोहतांग हमारा हिमाचल में है, और नाथुला हमारा सिक्किम में। तो सबसे ज़्यादा अवस्थित ऊंचाई में है हमारा नाथुला, हो जाएगा सी हो जाएगा राइट आंसर। तो इसमें ये दिया हुआ है, तो हम देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में नाथुला सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। नाथुला की ऊंचाई 14 से 445 मीटर, जोजिला की इतना और इतना। खैबर दर्रा जो कि परंतु भारत की सर्वाधिक ऊंचाई में इसमें इसलिए दिया क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ऊंचाई में है वो यागची दीवान है, लेकिन इस चारों ऑप्शन में हमारा नाथुला है, और सबसे ऊंची पे जो है वो यांगची दीवान का है दर्रा, तो इसीलिए इसमें ऑप्शन नंबर ई माना गया है। लक्षद्वीप टापू है, तो लक्षद्वीप जो टापू हमारा स्थित है, तो देखिए भारत है, भारत के ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, और ये हमारा पूरब है, ये पश्चिम है। तो यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार है, तो ये हो जाएगा दक्षिण पूरब, और यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप है, तो ये दक्षिण और पश्चिम, तो दक्षिणी पश्चिमी भारत में है, ए हो जाएगा राइट आंसर। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है, जो लक्षद्वीप है वो कैसा है? तो वो प्रवाल उत्पत्ति का है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप है, सी हो जाएगा राइट आंसर। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, भारत में यह है, तो भारत का ये महाराष्ट्र का अंग है, बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन के अंतर्गत पाया जाता है? तो वन सबसे ज़्यादा पाया जाता है मध्य प्रदेश में, लेकिन इनमें से निम्नलिखित में से बोल रहा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा हमारा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं? तो पूर्वी और पश्चिमी घाट हमारा मिल जाता है नीलगिरी पहाड़ी पर, और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है दोट्टा बेट्टा, और अन्नाईमुड़ी की सबसे ऊंची चोटी हमारा कौन सा है? तो अष्टमुड़ी है, जो कि हमारा अन्नाईमुड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, और दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो हमारा इसमें सी हो जाएगा राइट आंसर। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी है, तो कन्याकुमारी से जो सटी हुई पहाड़ी वो कार्डमम की पहाड़ी है, जो कि केरल में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और इसे इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हमारा राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है, तो भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और 12वां स्थान हमारा बिहार का है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। तेलंगाना के बाद बिहार का जो हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां हो गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर बनने के बाद ये वापस 12वां में आ गया है, तो हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रवियन प्रजाति मुख्यतः संकेंद्रित है, तो द्रवियन जो प्रजाति पाई जाती है ये हमारा दक्षिण भारत में पाया जाता है, ई हो जाएगा राइट आंसर। हमने देखिए कल वीडियो अपलोड किया था जनजातीय का, तो आपने जनजातीय का जाके वीडियो देख लीजिएगा, कल या परसों किया था, तो आप ये देख लीजिएगा। तो जनजातीय समूह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें भी देखो पूछा गया है, तो आप देख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन किया हुआ है हमने।
निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समूह की पहचान नहीं की गई है? तो हरियाणा में नहीं की गई है। तो हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। हमने ये वीडियो कल या परसों मैंने अपलोड किया, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। कहाँ चले आया क्वेश्चन? हाँ, यहाँ तक हम देख रहे हरियाणा तक। अब देखते हैं यहाँ भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो भील पाया जाता है हमारा महाराष्ट्र में। ये कल हमने देखा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कुछ कुछ क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसमें जो कि हमारा महाराष्ट्र ना कि राजस्थान यहाँ है ना मध्य प्रदेश है, इससे डी हो जाएगा राइट आंसर हमारा। क्योंकि जनजाति भी जाति है, तो जाति क्या है, एक से दूसरे क्षेत्र में जाती रहता है। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं पूछा है? तो भील है जो कि गुजरात में पाया जाता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। गद्दी है हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, ये हमने कल ही देखा। कोटा है तमिलनाडु में पाया जाता है, और टोडा भी, ये भी तमिलनाडु में पाया जाता है, ना कि केरल में। तो हमारा इसमें क्या पूछा, जोड़ी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित नगरों में से अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनती है? तो अलकनंदा और गंगा नदी अलकनंदा और भागीरथी जहाँ मिलती है वो देवप्रयाग का स्थान होता है, और देवप्रयाग से ही गंगा नदी निकलती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा देवप्रयाग राइट आंसर। भारत में यारलुंग जांगपो नदी किस नाम से जाना जाता है? तो यारलुंग जांगपो नदी ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को यारलुंग जांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। सी हो जाएगा राइट आंसर। अब ब्रह्मपुत्र नदी जाके बांग्लादेश में जमुना नाम से प्रसिद्ध हो जाती है। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो तेल, इब, हसदो, ये सब नदी है जो कि महानदी की सहायक नदी है। तो हमारा इसमें ऑप्शन महानदी नहीं है, तो ई हो जाएगा राइट आंसर। तो हमारा जो तेल है नदी, ये महानदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र तो गिरती है, और गोदावरी भी गिरती है। तो ये भी हमारा, ये तो सही है तीनों। महानदी कृष्णा कावेरी, तो महानदी कृष्णा कावेरी भी हमारा अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लूनी, नर्मदा, ताप्ती, ये तीनों नदियां हैं जो कि अरब सागर में गिरती है। तो हमारा डी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी घाटी का भाग, कौन सी उपनदी है? तो गंगा घाटी का जो उपनदी कौन सा इसमें हो जाएगा हमारा? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ई हो जाएगा राइट आंसर। तो ई इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो उत्तरी कोयले झारखंड से बहने वाली एक नदी है। सोन नदी एक सहायक नदी है, या सोन के दाहिने तट पर आती है। सोन और दक्षिणी भाग से गंगा मिलती है। दूसरी सबसे बड़ी यमुना है जो कि सहायक नदी है, तो पटना में के पास मिलती है। दक्षिणी कोयल नदी झारखंड व उड़ीसा से प्रवाहित होती है। दक्षिणी कोयल नदी उत्तरी कारो नदी के साथ मिलकर कोयल नदी के रूप में प्रभावित होती है, जो उड़ीसा के राउरकेला के पास शंख नदी से मिलकर नदी नाम से प्रभावित हो जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं पूछा है? तो गंगा नदी के किनारे जो है उत्तरकाशी नहीं है, फतेहपुर, भागलपुर, कानपुर, ये तीनों क्या है, गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो हमारा उत्तरकाशी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सूखा स्थान है? तो सबसे सूखा स्थान हमारा लेह हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जो जलवायु से भिन्नता का कारण क्या है? तो उनकी जलवायु का जो भिन्नता का कारण वो उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। तो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। जो हमारा जो जैसे कि ये हमारा अक्षांश रेखा है, तो ये दोनों तो एक ही अक्षांश पर है, लेकिन इनकी जलवायु क्या है, अमृतसर और हिमाचल में जो शिमला है, उन दोनों की जो हमारा अक्षांश एक ही, लेकिन इन दोनों की जलवायु में क्या अलग अलग भिन्नता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में क्या उच्च ज़्यादा है, इसलिए इनकी क्या ऊंचाई में भिन्नता के कारण अलग है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः राज्य हो, तो भारत की जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। दोमट्टी मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो दोमट्टी मिट्टी में जो मिट्टी का कण मिलता है वो वायु, चिकना, पाशु, सभी प्रकार के कण मिलते हैं। तो डी हो जाएगा राइट आंसर। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? पौधों को सबसे अधिक पानी जो मिलता है वो चिकनी मिट्टी में मिलता है। हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर।
निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से सबसे किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो त्रिवेणी नहर से क्या है, बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। बी हो जाएगा राइट आंसर। त्रिवेणी नहर जो कि गंडक नदी पे स्थित है। नेक्स्ट क्या हमारा है, उच्च दिए गए सहायता में हरित क्रांति के घटक को चुनिए। तो उच्च उत्पादन देने की किस्म के बीज होते हैं, सही है। सिंचाई में भी हरित क्रांति का भाग था। ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण सड़कें और विपणन, ये सभी थे। तो ऑप्शन में हमारा हो जाएगा सभी चारों। निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो उत्पादकता बढ़ाने का जो रास्ता है इनमें से हमारा हो जाएगा ई राइट आंसर। एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि कुशल सिंचाई भी चाहिए उत्पादकता बढ़ाने के लिए, गुणवत्ता युक्त बीज भी चाहिए, कीटनाशकों का प्रयोग और उर्वरक का प्रयोग। तो एक से अधिक हमारा सभी हो जाएगा इसमें ई राइट आंसर। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है। तो इंद्रधनुष जो क्रांति है, हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से और नीली क्रांति, सभी क्रांति से इंद्र क्रांति का संबंध है। तो डी हो जाएगा राइट आंसर। काली क्रांति संबंधित है। तो काली क्रांति जो है कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन है? भारत का जो अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। डी हो जाएगा राइट आंसर। सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है? तो सबसे ज़्यादा जो गेहूं पैदा होता है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो गन्ना जो सबसे ज़्यादा पैदा होता है बिहार एवं उत्तर प्रदेश में। ए हो जाएगा राइट आंसर। अब महाराष्ट्र भी आगे हो गया है गन्ना में। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहते हैं? तो चीनी का जो कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का राज्य है दूसरे नंबर पे। पश्चिम बंगाल के बाद दूसरे नंबर पे जूट उत्पादन में बिहार आगे है। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है तो जम्मू कश्मीर जो कि केसर का उत्पादन करता है। हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? तो जूट, मूंगफली, गन्ना, ये तीनों क्या नकदी फसल है, लेकिन ज्वार है जो कि नकदी फसल नहीं है। सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? तो भारत के जो दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर जो लौह अयस्क से संपन्न है ये मध्य प्रदेश और उड़ीसा हो जाएगा। हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से वैलाडिला में किसका खनन होता है? तो वैलाडिला में हेमेटाइट का खनन होता है, जो लौह अयस्क है। तो लौह अयस्क का जो खनन होता है हेमेटाइट, ये वैलाडिला में होता है। ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और वैलाडिला कहाँ है? तो हमारा छत्तीसगढ़ में वैलाडिला पड़ता है। झारखंड में कोयला की खानें स्थित है। तो झारखंड में जो कोयले की खानें स्थित है वो झरिया में है। ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। झारखंड के झरिया क्षेत्र मुख्यतः क्या पाया जाता? तो हमने जस्ट अभी देखा पीछे कोयला, उलट के क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्या है, भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। तो निम्न कोटि का जो कोयला है एवं कोयला के संचलन में बाधा, तो ये हमारा हो जाएगा धुनाई संस्थानों के उपयोग में क्षमता कमी, ये भी हो जाएगा कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता और कार संचालन कीमतें, तो सभी हो जाएगा। बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? तो भारत में सबसे पुराना तेल भंडार असम के डिगबोई में है। डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब आया था? तो भारत में सबसे पहले जो तेल ऊर्जा का संकट आया था वो 1970 से 80 के दौरान आया था। डी हो जाएगा राइट आंसर। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में थी, तो ये 1994 पूछा था और 1994 में 243 किलोग्राम तेल के बराबर थी। तो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय गुणवत्ता के निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए।
कृषि एवं घरेलू उत्पादकताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय होना, तो ये हमारा सही हो जाएगा। प्रसारण एवं संपत्ति हरण हानियों काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये भी सही हो जाएगा। राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्य स्वतंत्रता में कमी और राज्य सरकार ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक प्रतिदान नीतियों को क्रियान्वित किया, तो हमारा बी हो जाएगा और सभी राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक है, तो जो टिस्को संयंत्र है ये टाटा नगर के समीप है, तो हमारा डी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। टिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, और ये जमशेदपुर में है, टाटा नगर में। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बिहार में जो डालमिया नगर है ये सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है, तो तांबा उद्योग हमारा खेतड़ी में स्थापित है, डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। खेतड़ी हमारा राजस्थान में है और यहाँ पे तांबे का उद्योग स्थापित किया गया है। राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हमने जस्ट देखा खेतड़ी बेल्ट जो हमारा तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है, ए हो जाएगा राइट आंसर। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज हमारा है महानगरों को जोड़ने का वाला रेलमार्ग, प्रमुख वायु मार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजना, तो राष्ट्रीय जलमार्ग राजमार्ग हमारा परियोजना है जो कि स्वर्णिम चतुर्भुज है, जो दिल्ली, मुंबई, पश्चिम बंगाल और दिल्ली होते हुए चारों तरफ कानपुर होते हुए मिट जाता है, तो हमारा यह है स्वर्णिम चतुर्भुज। आप इसमें देख सकते हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता सड़क को जोड़ देती है। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, तो 40% जो भारत का सड़क परिवहन होता है वो राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है, तो ये हमारा हो जाएगा 12,431 त्रिवेंद्र सेंटर, तो हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। कोरियर सेवा में प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक ने दूरस्थ डाक सेवा का आरंभ कब किया था, तो 1986 में किए थे, ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष में हुआ था, तो ये हमारा 1850 में हुआ था, तो इसमें ऑप्शन नंबर है नहीं, तो ई हो जाएगा राइट आंसर हमारा। पांट अंचल अवस्थित है, तो पांट अंचल जो हमारा अवस्थित है वो झारखंड में है, बी हो जाएगा राइट आंसर। झुमरी तिलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में है, तो झुमरी तिलैया हमारा झारखंड राज्य में स्थित है, बी हो जाएगा राइट आंसर। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवक्रोही क्रम बताइए, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बता रहा है, तो क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा पहले हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश जो कि हमारा दूसरे नंबर पे है, तो मध्य प्रदेश, उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश, फिर बिहार, तो हमारा डी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है, तो असम है जो कि 7 राज्यों से घिरा हुआ है, बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। मैप आप जाके देख लीजिएगा, तो उसमें पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम, तो आप याद रखिएगा। गद्दी लोक निवासी है, तो हमने जस्ट अब हम इतना ही रखते हैं क्योंकि 75 क्वेश्चन हमें करना है, 73 कल 74 से हम कल देख लेंगे। तो गद्दी लोक निवासी एक देख लेते हैं, जब देख लेते हो तो गद्दी लोक निवासी हमारा हिमाचल प्रदेश का, हमने जस्ट जनजाति वगैरह पर वीडियो लिया है स्पेशल, तो आप उसे जाके देख लीजिएगा। उसमें देखिए इसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछा हुआ है जनजाति से, तो बोर्ड भी हमने पढ़ा है। बोर्ड जनजाति गारो पहाड़ी की, जो कि उत्तर पूर्वी राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। तो हमने ये सारा वीडियो आपको जनजाति है जाके स्पेशल वीडियो है, तो आप उसे जाके देख लीजिए। उसमें दिया है स्टैटिक जीके में प्लेलिस्ट है, उसमें दिया हुआ जनजाति के बारे में, और हमने 2-3 लेक्चर उसमें देखा हुआ, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। आज के इतने रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा। और चैनल पर नया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।